दोस्तों, जगत दीदी की फैमिली का, जगत दीदी की माँ जब बद्दुआ दिया था लोगों को, इनसे पेट नहीं भरा, तो जगत दीदी जो है अपनी अब भैया और भाभी को भी सामने लेके आ गई। और भैया जी भी कितने घटिया और वाहियात किस्म की बातें कर रहे हैं। बोल रहे हैं रिएक्शन चैनल वालों जो है कितने रुपये छाप लिया हमारे वजह से, इनके घर में दाल रोटी चल रहा है, दाल रोटी खा पा रहे हैं, तो बनाओ बनाओ बनाओ। तो ये जो है पहले तो जगत दीदी थी, अब जो है सबके घरों की माता रानी भी बन रही हैं, सबके घरों का भगवान बन रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, आपको शर्म आना चाहिए। इस तरीके की बातें करते हुए 10-20 रुपये की भीख भीख मांग रहे हो आप, सुपर चैट ऑन करके, लाइव में आके सुपर चैट ऑन करके 10-20 रुपया 40 रुपया सबसे भीख मांग रहे हो। और आपको तो खुद शर्म आना चाहिए, जब आपके वजह से रिएक्शन चैनल वालों के घर में, आपके वजह से रिएक्शन चैनल वालों के घर में दाल रोटी जुट रहा है, आपके वजह से रिएक्शन चैनल वालों के घर चल रहे हैं। आपका घर किसके वजह से चल रहा है? अगर यूट्यूब खत्म हो जाए ना, तो आप ना तड़प तड़प के, एक मछली जैसे पानी में निकालता है ना, उस तरीके से जब तड़पने लगते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आप तड़पने लगोगे। क्योंकि क्या है, आपने पढ़ाई किया है, क्या है जॉब किया है? कुछ भी नहीं। आपका क्या अस्तित्व है चिन्नू भैया जी? आपका क्या अस्तित्व है? बहन को पूछ पकड़ पकड़ के यहाँ तक आ गए हैं। और आपकी मम्मी जब लोगों को बद्दुआ दिया था तो उससे पेट नहीं भरा, तो आप भी आ गए हैं और पब्लिक को बोल रहे हैं कि कुछ देर के लिए सोचो, आपके पति से अपना नाम हटा के देखो, अपने पति से दूर हट के देखो, अपने बच्चे को बोलो कि तुम्हारे पापा नहीं है। ये सारा एक्सपेरिमेंट दूसरा कोई क्यों करे चुन्नू भैया जी? आप खुद अपनी बीबी को बोलो कि तुम अपने पति का नाम हटा के देखो, और जो आपका बच्चा होने वाला है ना, वो बच्चे को अपने पत्नी को बोलना कि इसके बाप का नाम हटा के देखे, फिर उसको पता लगेगा कि कैसा महसूस होता है। भगवान ना करे ऐसा हो, आपका जिंदगी दोनों पति पत्नी का सदा उम्र ऐसा ही बना रहे और खुश रहो। मगर आपको जिस तरीके से आप लाइव में आके लोगों को इस तरीके से जो ट्रीट कर रहे हो ना, इस तरीके की जो घमंडपन, जो आपका एटीट्यूड दिख रहा है ना, सच में घिन आती है। घिन, इतना घमंड सही नहीं होता। बोलते हैं ना कि इतना घमंड एक दिन जमीन पे पटक देता है। जो आसमान में उड़ रहे हो ना, तो यही घमंड जो है आपको जमीन पे लाके पटक देगा। ऐसा आपकी इस बहन के शादी से ना कोई भी जलन नहीं है, किसी का भी जलन नहीं है। भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, क्या 2 शादी करना, क्या भगवान ना करे ऐसे किसी की जिंदगी में हो। मगर अगर आपकी बहन के साथ सिचुएशन ऐसा है, अगर आपकी बहन के साथ ये हादसा हुआ है, अगर रिश्ता जुट रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात है। मगर आप सबके ना घमंड जो है ना 7वें आसमान छू रहा है। आपका घमंड जो है ना, मतलब सच में लोगों को ना, मतलब इतना हेट कर रहा है कि आप बोलते हो कि नेगेटिव लोगों के चैनल पे नेगेटिव कमेंट आते। सबके रिएक्शन चैनल वालों को चैनल पे जाके देख लो आप, तिवारी फैमिली से रिलेटेड कितना घटिया 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 कमेंट सब कर रहे हैं। तो क्या वो लोग गंदे हैं? गंदे वो लोग नहीं है भैया जी, आप खुद गंदे बनते जा रहे हो। पहले आप अपनी सिंपैथी लिया। और नेहा क्या बोल रही थी पहले, मुझे नेहा से कोई भी दिक्कत नहीं था, ठीक है। इतना कुछ सचिन को लेके कंट्रोवर्सी हुआ, नेहा को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ, मैं तो अभी भी मानती हूँ कि दोनों का रिश्ता जो है ना, सचिन और नेहा का दोनों का रिश्ता जो है पवित्र भाई बहन का रिश्ता है, राखी बांधने वाला मुंहबोला भाई का रिश्ता है। मगर जो नेहा जगत दीदी जो है, एक मैंने रील देखा था जिसमें वो बोल रही थी, दोनों जगत भैया के ही चैनल पे देखा था, सचिन के चैनल पे, कि 2-4 ऐसे मुलाकात होंगे, फिर सारे जमाने में बातें होंगी। तो आप तो यही तो चाहती थी कि सारे जमाने में हमारी बातें होए। जब आपकी बातें होने लगी तो आपका इज्जत उछलने लगा। आप यही चाह रही थी ना कि मिलियन में व्यूज आए, इसीलिए तो आपने ये वाला चीजें किया था। आपको शर्म नहीं आती? एक से बढ़ के एक बहियात सॉन्ग पे आपने रील बनाया है, सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज के लिए। और दूसरे को आके बोल रहे हो कि हमारी सगाई से जलन हो रही। जलन किसी को नहीं हो रही। आपकी जो मम्मी इतना घटिया तरीके से लोगों को जो बद्दुआ दिया था ना, सच में मतलब
उस टाइम से ना तिवारी फैमिली सबसे घटिया फैमिली के कैटेगरी में आ गया था। और आपने जो सबके चैनलों पे जाके स्ट्राइक मार रही है ना, थंबनेल देख देख के स्ट्राइक मार रही है ना, उस टाइम से लोगों को, ऑडियंस के नज़रों से आप बहुत ज़्यादा गिरते फिर रही हैं। जो बोल रही है ना कि हमारा फैमिली जो है, यूट्यूब फैमिली जो है 1 मिलियन का, 1 मिलियन में अगर 1000 लोग अगर हेटर ही होंगे या 1 लोग हेटर ही होंगे, मगर 900 लोग जो 10 लाख जो लोग हैं ना हमारा पॉजिटिव है, हमारे सपोर्टिव है और हमारे हित में है। तो आप जो 1 लाख लोगों को जो आप जो भद्दा आप जो लाइव में आके जो बोल रहे हो ना, जो आपकी मम्मी बद्दुआ दे रही है या आपका भाई इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं चुन्नू, कि रिएक्शन चैनल वाले को हमारे वजह से रोटी चलता है, एक तो अच्छा खासा साड़ी भी नहीं है आपके वजह से खरीद सकता है, और आप बोलते हो कि दाल रोटी चलता है। आपको ना शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। ऊपर वाला भगवान जो बैठा हुआ है ना, शंकर शिव गणेश, वो अन्नदाता, वो सबके घरों में खाने को निवाला दे रहे हैं। वो जन्म दिए हैं तो वही सबके थाली में निवाला दे रहे हैं, और अपने आप को भगवान समझते हो। आप शर्म आना चाहिए। 10-20 रुपये के लिए सुपर चैट ऑन करते हो, लाइव में आके कोई 40 रुपये, कोई 20 रुपये, इस तरीके से भिखारियों की तरह हरकतें करते हो, और दूसरे को आप दाल रोटी दे सकते हो। आपका तो नेचर ही देख कर लग रहा है कि आप किसी को 1 फुटी कौड़ी तक देने के लायक नहीं हो, और अपने आप को बहुत महान बताते हो। आपको तो शर्म आना चाहिए इस तरीके की बातें करते हुए। और आपकी बहन के चीज़ों से कोई नहीं जलन हो रहा है। आपकी बहन ने खुद पब्लिक को बोला था कि मैं अपने पति को इंसाफ दिलाऊंगी, और मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। मेरे पास आशीष जी के इतनी यादें हैं कि मैं इनकी यादों के सहारे में ताउम्र जिंदा रह सकती हूँ, और इनके सहारे, इनकी यादों के वजह से मैं पूरी जिंदगी काट सकती हूँ। तो पब्लिक यही पूछ रही है, कोई आपसे और जगत दीदी से किसी से भी दुश्मनी नहीं है। मैं तो कभी वीडियो भी नहीं देखती थी। बीच में जब सचिन और जगत दीदी का जो दोनों का जब कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था ना, तब से थोड़ी बहुत देखना शुरू कर दिया था। फिर भी मैंने इनसे रिलेटेड एक भी वीडियो नहीं बनाया था। मगर इस बार जो एंगेजमेंट से जब सचिन वापस लौट के आया ना, और माँ के गले लग के फूट फूट के रोने लगा, तब से लगा कि हाँ, सचिन के साथ तो कुछ तो गलत हुआ है, और थोड़ा बहुत गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत हो गया। फिर उसके बाद 4 दिन 5 दिन तक लोगों ने वीडियो डाल दिया। अगर जगत दीदी को अगर कुछ नहीं चाहिए था, अपना रिस्पेक्ट इतना करती हैं जगत दीदी, अपनी इज्जत के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। तो जब आपके खिलाफ और जगत भैया के खिलाफ जब मुंह बोला भाई जो है आपका सचिन, उसके खिलाफ जब लोग जो है रोस्ट करना शुरू कर दिए थे, रिएक्शन बनाना शुरू कर दिए थे, तो उसी टाइम लाइव में आके क्यों नहीं कुछ बोला था कि हाँ हमारे बीच और जगत भैया गए थे या नहीं गए थे, कुछ भी जो भी पब्लिक के मन में जो कन्फ्यूजन था उसको क्लियर क्यों नहीं किया। तो आप भी जगत दीदी तो यही तो चाहती थी कि रायता किसी तरीके से फैले, ताकि हमारे घर का भी दाल रोटी चले और हम भी व्यूज छापे, डॉलर छापे। नहीं तो अगर जगत दीदी इसके खिलाफ होती ना, तो 4 दिन 5 दिन तक वेट नहीं करते। अगर सचिन जो है आपके एंगेजमेंट से, जगत दीदी के एंगेजमेंट से आया, उसके बाद माँ के गले लग के फुट फुट के रोने लगा, माँ बोली क्या हुआ बेटवा, क्या हुआ बच्चा। फिर उस टाइम से लोगों ने सचिन को अजीब तरीके से देखने लगा कि सचिन के साथ इतना घटिया किस्म का जो अपमान हुआ है ना, सच में मतलब बहुत ही गलत हुआ है। सचिन जो है अपनी कोई भी रिश्ता जो है बहुत ही गहराई में, बहुत ही डीपली जाके निभाता है, मगर लास्ट में सचिन को अपमान मिला, अपमान मिला, अपमान मिला। और सचिन ने खुद बोला कि मैंने रिश्ते से अच्छा सबक सीख लिया है। तो जब 4 दिन तक वीडियो बन गया था तो आप कहाँ सोए हुए थे कान में तेल डाल के, और अभी जब बातें होने लगी, चर्चा होने लगी, तो आपको तकलीफ होने लगी है। और जब पब्लिक के मन में कंफ्यूजन है, अगर आप अपने हस्बैंड से शादी कर रही हैं, अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं, लोगों का क्या मतलब है भाई, आप अदर कास्ट में शादी करो, चमार से करो या किसी से भी करो, किसी को क्या मतलब है। आप जहाँ पे भी खुश रहो उसी से शादी करो। मगर हाँ,
लोगों को जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक पता होता है ना कि कोई भी पेरेंट्स जो है अपनी बेटी को अदर कास्ट में तो मर जाएगा, मिट जाएगा, मगर अदर कास्ट में अपनी मन मर्जी से नहीं शादी करवाएगा, तो लोग इसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बस यही तो पूछ रहे हैं कि दीदी आपका शादी लव मैरिज है कि क्या अरेंज मैरिज है, तो आप बोलती हैं कि अरेंज मैरिज है। मगर कमेंट में लोग हमें यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि सुमित से जगत दीदी जो है 2 साल पहले भी मिल चुकी हैं, 2 साल पहले भी मिल चुकी हैं। आप बताओ क्या बोलोगे? ये लव मैरिज नहीं है तो अरेंज मैरिज क्या? और ये जो सुमित है ना, सुमित के पेरेंट्स नहीं है इस दुनिया में। और ये जो सासू माँ जो दिख रही थी गोद भराई में, वो क्या पता सासू माँ है कि बुआ है, क्लियर नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे जो इनके घर में है बुआ बुआ करके बुलाती हैं, तो ये बात अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। और ये मोहतरमा जो जगत दीदी है खुद बोलती है कि सुमित के पास ढेर सारे पैसे हैं, सुमित का अच्छा खासा घर है, अच्छा परिवार है, सब कुछ ठीक है, अच्छा बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है, तो आप में ऐसी क्या खासियत देख लिया कि आपसे शादी कर रही है? पब्लिक बस इसी का तो जवाब खोज रही है कि दीदी आप सटीक सिंपल जवाब दे दो, मगर आप किसी का जवाब नहीं दे पा रही हैं। बोल दो कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और सुमित जो है हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। हमारा दुख तकलीफ देखकर वो दिल के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी जो सुमित अभी कर रहे हैं ना, ये बहुत ही महान काम है। किसी के मतलब जल्दी इंसान ऐसा काम नहीं करता कि एक बच्चे की माँ से एक कुमारा लड़का शादी कर ले, वो भी उम्र में 10 लड़की से 10 साल उम्र में छोटा लड़का से। आपका उम्र कितना हो रहा है? उससे सुमित का उम्र 10 साल छोटा लग रहा है, देखने में ही लग रहा है जोड़ी। तो आप दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों की जोड़ी वैसे ही सलामत रहे, शादी भी हो जाए, कोई किसी का जलन नहीं कर रहा है आपके रिश्ते से। मगर आप जब से आपके एंगेजमेंट हुआ था ना, आपका जो एटीट्यूड ही बोल सकते हैं, और जो घमंड लोगों को ना तबाह करके रख दिया। लोगों को जब से आपका एंगेजमेंट हुआ तब से आपके अंदर इतना एटीट्यूड, इतना घमंड भर गया ना कि आप ना जाने कहाँ थी और कहाँ चली गई। मतलब आप खुद इस धरती पे आपका पैर नहीं थम रहा है, ऐसा लड़का आपको मिल गया। इसके वजह से बोलते हैं ना, जिस पेड़ में फल लगता है ना, वो फल हमेशा झुक के रहता है। जिस फल में जो पेड़ में फल नहीं होता है ना, वो फल हमेशा पेड़ जो है हमेशा खड़ा होता है, एटीट्यूड में होता है। मगर जिस पेड़ में फल लगा रहता है ना, हमेशा ये झुका हुआ रहता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो आप में तो इतना एटीट्यूड, इतना घमंड आ गया, सिर्फ और सिर्फ अभी एंगेजमेंट हुआ था और क्या बोलते हो लाइफ में आके, भाई और बहन दोनों के दोनों, अरे वाह, जहाँ देखो वहाँ जगह तिवारी फैमिली। जब इतना ही खुशी हो रहा है तो आप पब्लिक से क्यों इतना हेट करने लगे हैं, और पब्लिक आपसे क्यों इतना हेट करने लगी है? अब जिस वजह से आप ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित किया था, उस चीज को जवाब मांग रही है। आप बोले थे कि अपना पहला पति को, आशीष जी को इंसाफ दिलाएंगी, इनके पति के साथ, हमारे पति के साथ गलत हुआ है, नॉर्मल फ्लू था, उन्हें गलत मतलब उनको कोरोना नहीं था, उनको इनके साथ गलत किया गया है, जानबूझ के गलत किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो इस वजह से आपको पब्लिक ने सपोर्ट किया, और आप खुद आके बोली थी कि मैं इनकी यादों के सहारे पूरी जिंदगी काट सकती हूँ, और तो आपने एक भी चीज के ऊपर नहीं उतरा। तो आप पब्लिक को इस तरीके की आप भरोसा क्यों दिला रही थी? बस एक नाम को सहारे अपने आप को फेमस करना, सिंपैथी लेना। पब्लिक बस यही पूछ रही है, ये मत सोचो कि आपसे हेट कर रही है, बस सिर्फ और सिर्फ पूछ रही है आपसे, जो कि आप हर वीडियो में लाइव में आती हैं। अब पब्लिक हर किसी के जो भी सवाल का जवाब होता है पूछती है, मगर आप जो है किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। आप किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देती हैं।
पब्लिक तो पूछती है, आप बोलते हैं कि आ गई हूँ लाइव, अब पूछो भाई क्या क्या पूछना है, सब कुछ पूछो, सभी सवालों का हम जवाब देंगे। मगर जब पब्लिक पूछती है तो आप एक भी सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि एक लाइव बना, एक वीडियो में बताऊंगी, एक वीडियो में बताऊंगी, एक वीडियो में बताऊंगी। जब आप वीडियो बनाती हैं तो वीडियो में सिर्फ साड़ी और सूट का प्रमोशन करती हैं, तो आप तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं और बोलती हैं कि पब्लिक हमें हेट कर रही है, हेट कर रही है। आपके अंदर ना हेट नहीं है, पब्लिक हेट नहीं कर रही है, आपके अंदर एटीट्यूड और घमंड आ गया कि आपको जो लोग जो है बुरे वक्त में आपको सपोर्ट किया था, सहारा दिया था, उन सभी लोगों को आपके अंदर इतना घमंड आ गया था, इन सभी लोगों को आपने दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह, जैसे ही आपने इनका अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, अच्छा से फायदा उठा लिया, तो दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। आपके अंदर घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया, आपसे कोई नफरत नहीं करता, आप सबसे नफरत करने लगी हैं। जगत दीदी बोलती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और ये जो हमने 0 मिलियन से 1 मिलियन का जो सफ़र किया है ना, हमने अकेले सफ़र किया है, किसी का भी इसमें कोई भी क्रेडिट नहीं है, मैं अपने खुद की बदौलत मैंने सफ़र किया है। तो जगत दीदी को मैं बता दूं कि एक तो आप पब्लिक को गुमराह किए थे कि मुझे सपोर्ट करो, मैं कि आपसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में औरतें हैं जिनका पति इस दुनिया में नहीं है, उन औरतों के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता है। आपको तो दुख के घड़ी में आपके मैके वाले आपके सपोर्ट में खड़े थे, आपने ससुराल में तो एक पल तक नहीं बिताया, तुरंत अपने मैके आके शिफ्ट हो गई, उसके बाद दोबारा से आप गई ही नहीं। अब जब भी आप जाती हैं तो सिर्फ अपने प्रॉपर्टी के और अपने हक के मांग करने के लिए जाती हैं। यहाँ पे मैं जगत दीदी को मैं बता दूं कि आप तो अपनी प्रॉपर्टी के हक के लिए मांगने जाती हैं, अपनी बेटी का, आपकी बेटी जो है ना तासी, उसका पूरा हक है अपने पिता के संपत्ति के ऊपर। हम चाहते हैं कि अपनी बेटी को हक दिलाओ, मगर हाँ, वो दादा दादी अपनी पोती के प्यार से वो बच्ची इतनी छोटी है, मात्र अभी 4 से 5 साल की होगी, वो दादा दादी के प्यार के लिए तरस रही है, वो अधूरी थी, मगर आपने दादा दादी का प्यार, वो बच्ची को हजारों किलोमीटर आपने दूर रखा, हर चीज़ से आपने वंचित रखा, और अभी आई हक की बातें तो आप हक लेने के लिए जा रही हैं। आपको शर्म आना चाहिए। यहाँ पे मैं बातें कर लूँ, जो आप बोलती हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख था, आप जिसके भी रिसेप्शन पार्टी या कोई भी पार्टी आगे चले जाते थे ना, उस पार्टी में आप सबकी पार्टी को ख़राब कर देते थे, सभी माहौल को बिगाड़ के रख देती थी, एकदम गंगा अपनी आंखों से आंसू बहाकर रोना धोना शुरू करके। आप ऐसा नाम बताओ कि जिसके पार्टी में आप नहीं आप गई हैं और उस पार्टी में अपने आंखों से आंसू नहीं गिराई हैं, ऐसा कोई पार्टी है तो आप पब्लिक को बताओ। हर किसी के पार्टी में जाके आपने इतना सिंपैथी लिया कि लोग पार्टी में मग्न हो रहे हैं, एंजॉय करने की चक्कर में है, मगर आपको तो बस ऐसा फील होना चाहिए कि बस आप तो महारानी है, आपको स्पेशल सब लोग फील कराए और सभी काम को छोड़ के एंजॉयमेंट करने के लिए वहाँ जाते हैं पार्टी में, मगर सभी लोग जो हैं आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको बस सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इतनी मतलब नीच किस्म की जो आपने सिंपैथी गेम पब्लिक के साथ खेली है ना, आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने क्या स्ट्रगल किया था। और मैं बात कर लूँ कि आपकी जैसी सिंगल मदर जो है ना, हजारों लाखों इस दुनिया में है, ऐसी हैं कि उनका कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, ना मायके से सपोर्ट मिलता है, ना ही ससुराल से सपोर्ट मिलता है। वो बेचारी रात दिन मेहनत करती हैं अपने बच्चे के परवरिश में, अपने बच्चे के अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छा खान पान के लिए रात दिन मेहनत करती हैं, और तब जाके उनको पास थोड़ा भी आधा घंटा 1 घंटा अगर टाइम मिलता है तो वो निकाल के सोचती हैं कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माना है तो चलो भाई किसी के ऊपर हम वीडियो बना लेते हैं, रिएक्शन दे देते हैं, मगर आपसे तो वो भी हजम नहीं हो पा रहा है। आप हर किसी के चैनल पे आपने स्ट्राइक दिया, और कितना प्राउडली आप कितना गर्व से बोल रही हैं कि हमने 12 चैनल के ऊपर हमने स्ट्राइक दिया। आपको ना शर्म आना चाहिए, आपको चुल्लू भर पानी में, मतलब मैं क्या बोलूँ, आपकी सोच और जो दिमाग है ना और देखने की जो क्षमता है ना, इतनी बदल गई है जब से आपकी एंगेजमेंट हुई है। आप
आप ना लोगों को ना मतलब इतनी गंदी तरीके से आप मतलब हेट करना शुरू कर दिए है ना। आपको कोई हेट नहीं कर रहा, सब लोगों ने आपकी दुआएं दी है, आशीर्वाद दे रही हूँ, मगर आपके मुंह से इतना घटिया और इतनी गंदी लैंग्वेज निकलती है आपकी फैमिली के मुंह से। जब से आपकी मम्मी और आप पूरी फैमिली आके पब्लिक को बददुआएं देना शुरू कर दिए है ना, तब से ये तिवारी फैमिली सबसे घटिया किस्म की यूट्यूब की फैमिली बन गई है। और आपसे कोई नहीं चल रहा है, बस सिर्फ सवाल पूछ रहा है, आप उस सवाल से आप पीछे हट रही हैं। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर हमारी बातों से सहमत हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल को। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।